एक चीज़ की आज थोड़ी सी परेशान कुन ख़बर है, लेकिन ये कि वो कि सीज़ फायर नहीं हो पा रहा। आज जो है, पहले तो सुबह ये हुआ कि जो, और मैं गज़ा के हवाले से बात कर रहा हूँ, सीज़ फायर नहीं हो पा रहा। और उसका पहले ये प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से ऐलान हुआ था कि जी वो पीर के रोज़ तक हो जाएगा, और सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था 2-3 जगह पर। तो वाइट हाउस के एलामिये में बाकायदा अब सीज़ फायर का लफ्ज़, पॉज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन पूरी कोशिश थी कि ये रमज़ान से पहले हो जाए, सीज़ फायर, जंगबंदी हो जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि आज सुबह वहाँ से जो हमास के रहनुमा हैं उनकी तरफ से ये एलामिया आया कि जी ये मुश्किल है होना, और गेंद जो है अब अमेरिका की कोर्ट में है, क्योंकि हम काहिरा में मौजूद हैं। लेकिन हमारे काहिरा में मौजूद होने के बावजूद जो है वो यहाँ पे इसराइल का चूँकि डेलीगेशन नहीं आया। और अच्छा, इसराइल का ये कहना है कि हमें वो नाम दें कि कितने लोग ज़िंदा हैं या कितने लोग ज़िंदा नहीं हैं जो हमास के पास हैं। और हमास का ये कहना है कि जी जो मीडिएटर्स हैं, हम तो वो पेरिस में जो सारे जमा थे तो वो जा रहे थे वहाँ से, यानी पहले ये ऐलान हुआ कि ये वो जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही 2-3 और वाक़यात भी हैं, क्योंकि एक तो जो कैमिला हैरिस हैं, नायब सदर अमेरिका की, उन्होंने ये बयान दिया कि जी 1-2 रोज़ पहले जब ये एयर ड्रॉपिंग हुई, आज दोबारा अमेरिका ने वहाँ पे फ़िज़ाई इमदाद पहुँचाई है, जॉर्डेनियन जो उनके कार्गो प्लेन्स के साथ फ्लाई की C-130 और तो दोबारा वहाँ पे, क्योंकि आज वहाँ पर अमवात अब होनी शुरू हो गई हैं कहत से भी और बीमारियों से भी। और वही जो बात हमने कुछ दिन पहले कही थी कि इतनी शदीद लोग ज़ख्मी हैं कि अब वो ज़ख्मी और बीमारियाँ फैल रही हैं। और सर जी, तो ये तो हम यहाँ बैठे हैं ना पाकिस्तान में, तो हम या दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, हम कहें बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, मौसम ये, आप सोचें वहाँ से कोई ख़बर ही नहीं आ रही कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है, मीडिया भी नहीं है। तो वहाँ किस तरह से लोग ज़िंदा हैं, क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, गज़ा में। तो ये कायरा में पहले ये ख़बर आई, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो NBC अदारा है, जो बड़ा एक नशियाती अदारा है अमेरिका का, उसने आज ये जो 5वीं स्लाइड है, मैं उन्हीं को कोट करूँ क्योंकि बड़ा ये, उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वाटर डाउन किया कैमिला हैरिस की स्पीच को। तकरीर कहीं ज़्यादा सख्त करने जा रही थी कैमिला हैरिस। ये बड़ी, कैमिला हैरिस की जो तकरीर का ओरिजिनल ड्राफ्ट था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भेजा गया था रिव्यू के लिए, वो हार्शर था, बहुत सख्त था इसराइल पे। और लेकिन उसके बाद ये हुआ कि कुछ ऑफिसर्स ने उनको बताया, 2 ऑफिसर्स ने, कि जो इनिशियल ड्राफ्ट है उसमें इसराइल को सीधी बात की गई थी, लेकिन ये है कि जो है वो सख्त थी लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं थी, और ये ऐसे करके उन्होंने, तो ये एक बड़ी सिचुएशन ऐसी। लेकिन फिर ये हुआ कि उसके 1-2 घंटे के बाद ये खबर आई कि जी वो डेलीगेशन हमास का रुक गया, यानी हमास के लोग और मीडिएटर्स, यानी CIA ऑफिशियल्स, कतर और इजिप्ट और बाकी मुल्कों के जो वहाँ पे मीडिएट कर रहे हैं लोग सारे, ये सारे वहाँ पे, अमेरिका भी और बाकी सब लोग रुक गए हैं, यानी अभी काहिरा में ही हैं और ये रुक गए हैं। और इसराइल का डेलीगेशन अब वो, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने हर सूरत, उनका है कि मैं इसको, और पूरी दुनिया भी एक माहदे पे पहुँचे हुए हैं ना, सारे लोग, कंसेंसस हुआ है। उसके बाद चाइना है, रशिया में मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ पे उनकी कैबिनेट रिज़ाइन कर गई पूरी पैलेस्टीन अथॉरिटी की। मतलब जो बात गलत है वो गलत है, जो तय हो गई है वो तय हो गई है। तो अब इस पर नेतन्याहू आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये जो है ये उनकी मतलब ये अब अमेरिका के लिए भी सुबकी का बायस बन रहा है ना कि एक नेतन्याहू नहीं सुन रहा। मतलब ये अब जो, मतलब ये इसको समझाना बड़ा मुश्किल है दुनिया के लिए कि नेतन्याहू नहीं काबू आ रहा। अच्छा, तो ये अब देखते हैं कि कल तक क्या होता है, क्योंकि अब ये रमज़ान से पहले पहले इसको होना है। अच्छा, इसको उसके साथ ही आज जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए और सारे अमेरिकन का जो, और ज़ाहिर अमेरिका, पूरी दुनिया जो कुछ हो रहा है उस पर असर पड़ता है। तो ये जो उनका मसरूफ़ तरीन दिन है उनमें से एक दिन है आज अमेरिका का। वहाँ के सारे लोग जो हैं
यानी मिलियंस की तादाद, नॉट सारे नहीं, मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं वो अपनी अपनी यानी 15 रियासतों में आज उनके ये डिसाइड हो रहा है कि जो जिनको आप कहते हैं कि प्राइमरीज, यानी दो पार्टियां हैं ना, तो दो पार्टियों के एक तरफ जो है वो ट्रंप होंगे गालिबन, या निकी हेली होंगी, उस पर भी बात कर लेते हैं। एक तरफ बाइडन का कोई इशू नहीं है, रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं। तो लेकिन मसला ये है कि वो भी खुद नहीं आ जाते, मगर अगर किसी को सदर बनना है तो पहले उसको एक मरहले से गुजरना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चार्ट है, अगर हम दिखा सकें। अगर कोई चाहता है कि अमेरिका का सदर बने तो पहले उसको उसकी ख्वाहिश हो कि तो पहले उसको जो है वो पार्टी उसको नॉमिनेट किस तरह करती है, उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसको अपने साथ डेलीगेट्स मिलाने पड़ते हैं। फिर डेलीगेट जो हैं वो मतलब डेलीगेट्स जो हैं वो कॉकसेस में से, कॉकसेस जो हैं वो प्राइमरीज में से। मतलब है कि जिस दिन सदर का इलेक्शन होता है उस दिन एक अमेरिकी शहरी उस दिन जाके वोट नहीं डाल रहा होता। मतलब वो उस अपने पहले प्राइमरी में वोट डालेगा, फिर वो ये खुफिया बैलेटिंग होगी, फिर खुफिया बैलेटिंग के बाद जो है वो जो कॉकसेस हैं उनके अंदर होगा, फिर अल्टीमेटली जो कन्वेंशंस हैं उनके अंदर ओपन जो है वो नॉमिनेशन होगी, रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन होगा। हम पहले इस पर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कई दफ़ा। तो दोनों पार्टीज़ का अपना, अब आज जो है दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि क्या ट्रंप या निकी हेली, क्योंकि आज इम्कानात यही हैं कि निकी हेली जो है एक पार्टी से आउट हो जाएंगी, यानी बाइडन बमुकाबला ट्रंप आ जाएंगे गालिबन, और निकी हेली के इम्कानात मादूम हो गए। वो एक जगह से जीती हैं, बाकी जगहों से, सब जगहों से ट्रंप जीतते आ रहे हैं वो। लेकिन वहाँ पर ट्रंप को एक और खुशखबरी मिल गई है, और वो ये है कि जो रियासतें हैं, तो रियासतों ने जो है वो ये स्टार्ट हुआ था कोलोराडो से, और उसके बाद 2-3 और रियासतों ने कहा था कि हमारे जो बैलेट पेपर है उससे ट्रंप जो है उनका नाम नहीं होगा बैलेट पेपर पे, और उनका ना नाम होगा ना उनको वो हिस्सा लेंगे। उसके ऊपर ये मामला एक रियासतों की अदालतें हैं, अच्छा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कहलाती हैं, लेकिन एक जो है वो मरकज़ी सुप्रीम कोर्ट है जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है। उसने ये मामला चैलेंज हुआ और उसमें फ़ैसला जो है वो आ गया ट्रंप साहब के हक़ में, और वो ये है कि 14th अमेंडमेंट जब हुई थी उनकी, ये 14th अमेंडमेंट जब सिविल वॉर ख़त्म हुई है, अमेरिकन सिविल वॉर, उसके बाद ये 14th अमेंडमेंट हुई। और 14th अमेंडमेंट जो है वो उस वक्त हुई कि जब, क्योंकि इब्राहिम लिंकन जो है वो भी इसी पार्टी के थे जिसके ट्रंप हैं। अब मुझे नहीं पता कि इब्राहिम लिंकन में और ट्रंप में क्या चीज़ कॉमन है, लेकिन बहरहाल वो इसी, तो उस वक्त जो है वो ये था कि बहुत से लोग, चूँकि ये ग़ुलामी जो ख़रीदते थे लोग, ग़ुलाम बना के लाते थे, तो इनको चूँकि पकड़ा जा रहा था, जो लोग तिजारत करते थे ग़ुलाम बनाते थे, इनके ऊपर पाबंदी लग रही थी, तो इन्होंने वहाँ पे मुजाहरे शुरू कर दिए थे कि ये हम तो ग़ुलाम बनाएंगे। तो उन मुजाहरों को रोकने के लिए वो फिर इब्राहिम लिंकन बहुत बड़े एक, यानी एक ऐसी शख्सियत है जो मतलब एक तारीख़ी लीडर के तौर पे जिनको याद रखा जाता है। तो ये हुआ कि अब वो उसको रोकने के लिए वो अमेंडमेंट हुई। अब लेकिन उस अमेंडमेंट के ऊपर जो है ये फ़ैसला ये आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जी जो रियासतें हैं वो अपनी रियासत के अंदर तो फेडरल ऑफिसर्स को वो कर सकती हैं मामलात को, लेकिन जो प्रेसिडेंसी और जो मरकज़ के फ़ैसले हैं उसका हतमी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो कांग्रेस करेगी, सेनेट करेगी, और उसमें इतनी मेजॉरिटी, और उसमें जो है वो मतलब रियासतों के पास अपने ये जैसे है ना कि पाकिस्तान को, या किसी भी आप मुल्क में देख लें तो सूबों के पास कितना इख्तियार है और मरकज़ में कितना है। तो इसी तरह समझ लेंगे जैसे हाई कोर्ट, दो तीन हाई कोर्ट्स हैं सूबों की या रियासतों की, तो वहाँ पर उन्होंने ये फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चूँकि मरकज़ ये पूरे अमेरिका के सदर हैं, ये रियासत के नहीं हैं, तो इसलिए ये जो फैसला है ये हम जो है जो स्टेट्स की अदालतें थीं या जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं वहाँ पर, उनको वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो अब ट्रंप साहब का रास्ता क्लियर हो गया। तो अब ये ट्रंप का मुकाबला बाइडन, अब उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का आगाज़ है। अब यानी अब वो इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं ना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी डिबेट शुरू होंगी। आज वहाँ पे जश्न होगा कि आज अगर निकी हेली आउट हो गई,
मुकाबले से तो ट्रंप आ गए निकल के, ठीक है, यानी एक पार्टी से ट्रंप और एक पार्टी से प्रेसिडेंट बाइडेन। अभी ये इलेक्शन ईयर, और उसमें जाने से पहले लाजमन प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेसिडेंट बाइडेन की ख्वाहिश होगी मैं दो चीज़ें करूं। एक, मैं ये यूक्रेन का मसला हल करवाऊं किसी तरह। यूरोप की भी ख्वाहिश होगी कि एक मिनट ठहर जाओ, ये मामला हल करो, कि ट्रंप तो कहता है कि वो पैसे ही नहीं दूंगा मैं तो रशिया और उनके पुतिन के साथ उनके ताल्लुकात और ये सारा। दूसरा जो है वो ये कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि क्या अमेरिका इस वक्त जो है वो नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा। अच्छा, जद्दा में ओआईसी मीटिंग हुई है, जो ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा की, तो वहाँ पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वाशिंगटन पहुँचे हैं, और उस वक्त पहुँचे हैं जब उन्होंने ये ऐलान किया कि जी 7 मज़ीद वहाँ पे लोग हमने मोसाद के पकड़ लिए हैं। अब ज़रा वक्त, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी ये पेचीदा डायनामिक्स है ना पाकिस्तान में। इस वक्त सिर्फ वाहिद इशू ये है कि जो इंटरनली जो chaos आपको नज़र आता है ना, भाई एक इकोसिस्टम में बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा सा उससे बाहर निकलते हैं, इवन ऐसे ही होता है ना, आप कहते हैं हमारा दिल घबरा रहा है जी, इधर घर से निकल के ज़रा बाजार तक चक्कर लगा के आओ, तो उससे हम ज़रा निकल के ना उधर बाहर देखें कि आसपास इतना कुछ दुनिया में हो रहा है कि उसके अंदर अगर हम ये कहें ना कि हम ये फंस गए जी अंदर, हमें समझ नहीं आ रहा क्या ये ऐसे, तो इसको मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी हमारे अकाबरीन जो हैं वो इससे निकलेंगे, इस ईजान से खुद भी, और क्योंकि ये इंटरनल chaos है, मतलब ये वो है जिसको मैन मेड क्राइसिस में कहता हूँ ना, इससे निकल के आगे और फिर आगे तेज़ी से बढ़ें। लेकिन ये है कि अब ये पार्लियामेंट कैसे चलेगी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ही फैसला करना है। उनको तो सूट करता है एहतजाज, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको देखना है कि वो, और एयाज सादिक साहब और बाकी काबीना के लोग जो हैं वो फैसले भी करेंगे, और उसके साथ साथ वो जो हैं वो उधर जो तलखी हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी।